नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का क्रोशेट सेंटर टेबल मैट बनाना बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है और इसकी ये किनारी हुई हुई है यहाँ से, ये देखिए इधर से, और ये सेंटर से शुरू होके इसमें डिज़ाइन देखिए इस तरह से बना हुआ है और ये यहाँ से ये किनारी हुई है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 4 mm का क्रोशेट हुक लिया है। आप अपने ऊन के हिसाब से कोई भी क्रोशेट हुक ले सकते हैं। इसमें पहले इस तरह से हमने क्रॉस लेने के बाद 3 4 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसको पहली चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको साथ लेते हुए चलेंगे। यहाँ से हमने 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करेंगे और इसके आगे हमने इसमें 15 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 तो ये 3 चेन होगी, 2 3 4। इस रिंग में से धागे को साथ लेते चलेंगे ताकि ये अंदर की तरफ खत्म हो जाए। तो मैं ये 15 चेन कंप्लीट 15 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके आपको यहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारे 15 डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए। अब हम इसको यहाँ से 1 2 3 तीसरी चेन के साथ इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ देंगे। अब ये इसका सेकंड राउंड शुरू हुआ है। अब इसमें फिर से हमने 1 2 3 चेन लेनी है, बल लेके, और अब हमने इसमें टोटल 30 डबल क्रोशेट करने हैं। ये हमारे पास 15 थे, अब हमने सेकंड रो में 30 डबल क्रोशेट करने हैं। तो हर एक डबल क्रोशेट में से एक एक बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहीं से शुरुआत करते हैं, ये 3 चेन है, इसके ऊपर यहाँ से हमने इसमें एक और डबल क्रोशेट इस तरह से बना लिया। बल लेना है, फिर जो अगला डबल क्रोशेट है हमारा, उसमें से हमने 2 डबल क्रोशेट बनाने, एक और ये दूसरा। इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है और ये हमारे पास इस राउंड में 30 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। ये देखिए सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और इसमें हमारे पास ये 30 डबल क्रोशेट हो गए, 30। और अब यहाँ से हमने 1 2 3 तीसरी चेन में से हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब फिर से हमने तीसरा राउंड शुरू हुआ है। अब हमने फिर से 3 चेन ली और अब हमने 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करते हुए लेनी है और 1 चेन हमने एज अ स्पेस यूज करनी है। तो टोटल मैंने तीसरे राउंड में 4 चेन ली है। अब बल लेके इससे जो अगला डबल क्रोशेट है उसमें से हमने डबल क्रोशेट बना लेना है। अब 1 चेन फिर से स्पेस के लिए बल लेना है और अगले वाले में से डबल क्रोशेट बना लेना है। बस जी सारी रो इसी तरह से रिपीट करनी है। 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट, बीच में डबल क्रोशेट के कोई स्पेस नहीं छोड़ना। 30 डबल क्रोशेट है तो 30 ही डबल क्रोशेट आएंगे और इनके बीच में ये एक एक चेन का स्पेस देते जाएंगे। 1 चेन बल लेके और डबल क्रोशेट, 1 चेन बल लिया और डबल क्रोशेट। पूरा राउंड में आपको कंप्लीट करके यहाँ आके दिखाते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हमारा आ गया, 1 चेन 1 डबल क्रोशेट करते हुए, और ये मैं आखिर में आ गई हूँ इसके यहाँ पे। आप देखिए 1 चेन लिए यहाँ से मैंने, बल लेंगे और यहाँ से लास्ट है अभी इसका, यहाँ से 1 डबल क्रोशेट और ये यहाँ 3 चेन है तो यहाँ पे 1 चेन बना के यहाँ से तीसरी चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए जी ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसकी ये 4th रो है। आप देखिए इसमें फिर से हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन ली। अब हमने एक तो ये जो 3 चेन है इसके ऊपर 3 चेन है, एक ये वाली चेन है सेंटर में, देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, बल लेना है और ये जो गैप है यहाँ से एक डबल क्रोशेट बनाना है। बल लेना है, ये जो एक डबल क्रोशेट है इसके ऊपर डबल क्रोशेट, बल लेना है, ये डबल क्रोशेट इसके अंदर से ये जो जाली बनी हुई है और एक डबल क्रोशेट यहाँ से। ये देखिए ऐसे दिखाई देगा ये, यहाँ से डबल क्रोशेट, यहाँ से डबल क्रोशेट। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे
देखिए जो स्पेस है उसमें से भी डबल क्रोशेट लेना है और जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर भी डबल क्रोशेट। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट राउंड था इसमें हमारे पास 15 डबल क्रोशेट थे, 15, फिर ये हमारे पास हुए 13 और फिर हमने 30 ही डबल क्रोशेट के साथ एक चेन लेते हुए करा। अब इसमें हमने डबल कर दिए 30 की 60 डबल क्रोशेट इस 4th रो में। ठीक है जी, 60 डबल क्रोशेट है। तो अब देखिए अब इसकी 5वीं रो शुरू हुई है। अब इसमें हमने 1 2 3 चेन बल लिया। अब हमने 3 चेन को एज अ डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10। ये हमने 3 चेन प्लस 9 डबल क्रोशेट किए तो टोटल हमारे पास हो गए 10। 2 4 6 8 और 10 डबल क्रोशेट है ये। अब हमने 1 2 चेन ले ली, बल लेना है। देखिए अब यहाँ से हमने इसको स्किप नहीं करना कुछ भी, डायरेक्ट इसके बाद से यहाँ से फिर से हमने 10 डबल क्रोशेट करने हैं। टोटल हमारे पास ये 60 डबल क्रोशेट है। तो हमने 10 के इसको हिस्सों में बांटना है। जैसे मैंने एक हिस्सा ये कर लिया 10 यहाँ पे, उसके बाद 2 चेन, फिर 10 2 चेन 10 2 चेन, इस तरह से करते हुए 6 हिस्सों में बटेगा। तो देखिए कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी। अब फिर से हमारा ये वाला, ये देखिए ये वाला पोर्शन, यहाँ पे 2 चेन, ये हमने टोटल लिए 10 डबल क्रोशेट 2 चेन, 10 डबल क्रोशेट 2 चेन, अब फिर से 10 डबल क्रोशेट। अब देखिए यहाँ से फिर से हम गैप नहीं छोड़ना, डायरेक्ट इस डबल क्रोशेट के बाद यहाँ से इस तरह, बस जी। फिर से इसी तरह रिपीट करते हुए ये 10 डबल क्रोशेट के बनाते हुए यहाँ पे आके इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये इसकी 5वीं रो कंप्लीट हो गई और अब इसकी 6th रो आएगी, 6ठी रो। तो इसमें देखिए हमारे पास ये इस तरह से है। इसमें देखें ये 2 चेन की स्पेस बनी हुई है, ये 10 डबल क्रोशेट है, 10 डबल क्रोशेट 2 चेन, 10 डबल क्रोशेट 2 चेन, इस तरह से। ये देखिए इसमें हमारे पास ये यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 ये हिस्से बने हैं और जो कि हमारे पास इस रो में 60 डबल क्रोशेट थे। तो यदि हम यहाँ से सेंटर से डबल क्रोशेट बढ़ा के रखेंगे तो उसी हिसाब से हमारे ऊपर ये जो खाने बने हैं ये बढ़ जाएंगे। तो ये आपने अपने आप देखना है, आप ऐसा बनाएंगे कि इसको बढ़ा के या घटा के बनाएंगे। तो ये देखिए जी, अब फिर से इसकी हमने अगली से रो शुरू करनी है, अगला राउंड हमारा। तो 6th राउंड है, इसमें हमने फिर से 3 चेन, अब हमने इसमें 3 चेन होगी हमारी, बल लेंगे और ये यहाँ से बढ़ाएंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये 10वां आ गया हमारा यहाँ पे। इसमें हमने 2 बढ़ा लेने, 1 9 10 और एक ये 11, ये हमारे पास 1 बढ़ गया। इसी तरह से हमने अब यहाँ पे आके 2 चेन लेनी है,
फिर से हम यहाँ से डबल क्रोशेट बनाएंगे और यहाँ पे आके हमने एक डबल क्रोशेट को बढ़ा लेना है। इसी तरह से यहाँ आके बढ़ाएंगे, इसी तरह से हमने यहाँ बढ़ाना है, एक डबल क्रोशेट इंक्रीज करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है और यहाँ पे फिर हमने इसको स्लिप स्टिच से फिर से जोड़ देना है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास 10 डबल क्रोशेट थे, इस रो में आके हमारे पास 11 डबल क्रोशेट हो गए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बढ़ाया, यहाँ पे एक बढ़ाया, इस तरह से ये बढ़ते हुए अब ये यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशेट बढ़ा लेना है और सेम वैसे ही एक दो चेन और यहाँ से 1 2 3 तीसरी चेन से स्लिप स्टिच करके इस तरह जोड़ दिया हमने। तो अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। 7वीं रो हमारी शुरू होने लग रही है। तो अब देखिए, यहाँ से फिर 1 2 3 चेन बन लिया यहाँ से। अब हमने इसके जैसे एक डबल क्रोशेट पिछली रो में बढ़ाया था, अब फिर से हमने इस वाली रो में 7वीं रो में यहाँ पे आके एक डबल क्रोशेट बढ़ाना है। तो एक बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हो गए हमारे 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये देखिए, एक पिछली रो में जो बड़ा था ये बल लेके ये 11 यहाँ से, और इसी में से देखें यहाँ से ये 12। ये हो गए हमारे पास टोटल 7वीं रो में 12 डबल क्रोशेट। अब फिर से वैसे ही 2 चेन 12 डबल क्रोशेट यहाँ पे बढ़ेगा एक। इस तरह से पूरी रो ये पूरा राउंड हम रिपीट करेंगे और यहाँ पे आगे मैं आपको 8वीं रो बताती हूँ। ये देखिए, इसकी 7th रो कंप्लीट हो गई। यहाँ से ये हमारे पास इस तरह। तो अब मैंने यहाँ पे लास्ट में 2 चेन ली और इधर से हमने तीसरी चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच कर दिया इस तरह से। इसमें देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो डबल क्रोशेट किए हैं, ये अब इस रो में 7वीं रो में 12 डबल क्रोशेट है। तो अब हमारे पास ये देखिए, यहाँ से हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ से बल लेके हमने यहाँ 2, देखिए इस तरह से ये 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट काउंट करते हुए 2 3 4 5 और 6। ये हमारी 6 डबल क्रोशेट हो गए। और ये जो रो है हमारी, ये 8वीं रो है, 8th रो चल रही है। राउंड जो है 8th है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने 2 4 6 डबल क्रोशेट कर लिए और अब हम इसमें 2 चेन लेंगे। ठीक है जी। अब इस तरह से 2 चेन ली, बल लेंगे और देखिए यहाँ से ये हमने डबल क्रोशेट किए, इसके बाद इसके आगे वाले में से ही डबल क्रोशेट करना है। तो हमारे पास ये इधर भी 6 डबल क्रोशेट होंगे, इधर भी 6 और बीच में ये 2 चेन। तो देखिए 6 डबल क्रोशेट 2 चेन और बल लेके आगे, देखिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा मैंने। देखिए यहाँ से ये इसमें से आएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। इस तरह से ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब आगे हमने फिर से 2 चेन और ये हमारा वैसे ही चलेगा, बल लेके और यहाँ से हमने आगे डबल क्रोशेट फिर शुरू करने हैं। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट और 2 चेन और फिर से देखिए कोई स्पेस नहीं छोड़ना, इससे आगे फिर से
6 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, इस तरह से आप आगे फिर से रिपीट है, 2 चेन और यही रिपीट चलता जाएगा, 6 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 6 डबल क्रोशेट, पूरा राउंड करके यहाँ पे आके बताती हूँ। ये देखिए, ये इसकी ये रो कंप्लीट हो गई। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं जो रो है वो इसकी राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसको स्लिप स्टिच, अब फिर से 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशेट है, तो इनके ऊपर देखिए 3 चेन के ऊपर 3 चेन, यहाँ से 2 3 4 5 और 6। अब जो हमने ये यहाँ से ये सेंटर किया था, देखिए 2 चेन का, इसके हमने दोनों तरफ चेन के ये यहाँ से डबल क्रोशेट बढ़ाना है, तो इसमें हमने 7 डबल क्रोशेट करने। ये हमारी जो राउंड है हमारा 9वां राउंड है, 9th राउंड। आगे 1 2 बल लेके फिर से यहाँ से 2 डबल क्रोशेट बढ़ा लेने, 1 2, यहाँ से फिर से हमारे पास कितने 7 डबल क्रोशेट आ जाएंगे। देखिए 2 यहाँ से बढ़ाए हमने, 2 3 4 5 6 और 1 ये 7। अब आगे देखिए 1 2 2 चेन बल लेके फिर से यहाँ से यहाँ तक 6 बुन के इसी में से 1 बढ़ा लेंगे हम, और फिर हमने 2 चेन लेनी है, फिर 1 इसी में से बढ़ा लेंगे, ये इधर भी हमारे पास 7 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। इसको पूरा रिपीट करना है जैसे ये वाला हुआ है। तो यहाँ आके मैं फिर दिखाती हूँ, ये इसकी 9वीं रो कंप्लीट हो गई। देखिए इस तरह से जाली बनाते हुए, और ये हमारे पास 2 4 6 और 1 7 डबल क्रोशेट है। अब देखिए हमने यहाँ से ये जो पोर्शन है हमारा, इसके इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में जाली बनानी है। तो अब देखिए यहाँ से 1 2 3 3 चेन ली। अच्छा 3 चेन ऐसा हमने डबल क्रोशेट काउंट करनी है, और इसके बाद हमने 1 और 1 2 चेन हमने एज अ स्पेस लेनी है। टोटल हमारे पास होगी 5 चेन, और ये रो नंबर है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं ये राउंड शुरू हुआ है हमारा, 10वां राउंड। तो अब देखिए बल लेके इसको स्किप करेंगे, यहाँ से डबल क्रोशेट ऐसे बढ़ा लिया हमने। देखिए एक ये डबल क्रोशेट है इसके इस साइड में अगली रो में, अब जब घूम के आएंगे तो यहाँ पे आएगा। तो अब आगे देखिए 1 2 3 4। अच्छा देखिए हमने पिछली रो में भी यहाँ पे डबल क्रोशेट बढ़ाए थे, तो अब हमने यहाँ पे भी डबल क्रोशेट बढ़ाने हैं, 2 डबल क्रोशेट हो जाए कर लेंगे हम एक ही चेन स्पेस में से। ये देखिए यहाँ से हमने 2 4 6 डबल क्रोशेट किए, 2 चेन ली, और अब हमने बल लेके ये वाला ऐसे ही जाली बनानी है यहाँ पे, और ये अगले वाले में से हमने 2 डबल क्रोशेट करने, इस तरह से। देखिए इधर भी 1 डबल क्रोशेट बढ़ाया, इधर भी जाली के दोनों तरफ जैसे हमने नीचे बढ़ाए थे। तो अब देखिए 2 हो गए, 3 4 5 6। अब फिर हम 2 चेन लेंगे और बल लेके यहाँ पे हमने जाली बनानी है। देखिए 2 चेन लेंगे हम, बल लेंगे, और यहाँ पे हमने फिर से जाली बनानी है। अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, बल लेंगे,
और इसको स्किप करेंगे आगे, और यहाँ से हमने जाली बनानी है। ये हमने पिछली रो में हमारे पास जैसे नीचे से एक जाली चलती आ रही थी, अब हमने ये 3 जाली बनानी है इस रो में, 10वीं जो राउंड है हमारा इसमें। तो देखिए इस तरह से अब बल लेके एक हो गया हमारे पास, 2 2 3 4, अब यहाँ पे 2 बढ़ाने हैं, 5 और 6। अब फिर 2 चेन, 1 2 चेन, देखिए ऐसे बल लेके, और यहाँ से फिर हमने 2 डबल क्रोशेट, 1 और 1, ये 2। अब ये 2 डबल क्रोशेट हो गए, आगे देखिए बढ़ा लिया हमने। अब यहाँ से 3 4 5 6, ठीक है जी। अब देखिए 2 चेन, फिर हमने ये स्किप कर देना है यहाँ से, इसमें ये बन गई हमारी इस तरह से जाली। अब फिर 2 चेन, 1 2, अब हमने उसी के ऊपर लेना है जो जाली बनी हुई है हमारी, यहाँ से इस तरह। अब फिर 2 चेन, और इसको स्किप करेंगे, यहाँ से जाली, ये देखिए ऐसे। अब हमारे पास फिर से ये 1 2 3 4, और इस वाले डबल क्रोशेट में से बढ़ाएंगे 2 डबल क्रोशेट, फिर वही हमारा रिपीट चलता जाएगा। यहाँ पे आके मैं आपको फिर बंद करना दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है, वो सिंपल सा है। यहाँ आके फिर बताती हूँ कि कैसे होगा आके। ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा इसकी 10वीं जो राउंड है। देखिए इसमें 3 हमारे पास ये जाली आ गई, और इधर सेंटर से यहाँ से इसमें जाली आ रही है। तो अब इसकी ये 11वां राउंड शुरू होएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां राउंड हमारा। तो इसमें देखिए यहाँ से हमने फिर से वैसे ही 1 2 3 चेन लेनी है। ये जो हमने सेंटर किया था यहाँ से, इसमें हमने इसके दोनों तरफ बढ़ाते चले जाने हैं डबल क्रोशेट। देखिए अब यहाँ से 3 चेन तो एज अ डबल क्रोशेट, और 2 चेन हमारी एज अ स्पेस। बल लेके हमने यहाँ से डबल क्रोशेट, फिर हमने एक चेन, नहीं सॉरी 2 चेन है हमारी, बल लेके इसको स्किप करेंगे, और आगे से हमारा यहाँ से डबल क्रोशेट इस तरह से। अब आगे हमने 1 हो गया, देखिए हमने यहाँ पे ये जाली बढ़ानी है। पहले हमारे पास ये 1 जाली थी, फिर हमने 3 जाली की है, अब हमारी ये इधर 5 जाली होंगी। देखिए इसमें आके 1 2 3 4, और 1 इसी में से फिर से करेंगे हम, क्योंकि हमने बढ़ा के करना है। तो ये हमारा 5 इस तरह से। अब हमने 2 चेन ली, और बल लेके यहाँ से ये 2 डबल क्रोशेट, 1 2 डबल क्रोशेट, और 2 3 4 5 डबल क्रोशेट। अब आगे फिर से हमने 2 चेन, बल लेके, और यहाँ से डबल क्रोशेट। ये देखिए यहाँ से हमने ये इधर एक डबल क्रोशेट बढ़ाया, अब इसमें भी हमने एक अलग से डबल क्रोशेट इस तरह से बढ़ाना है। अब ये 2 हो गए हमारे पास, 3 4, और ये हमारा आगे 5 डबल क्रोशेट हो गए। देखिए इधर भी हमारे 5 डबल क्रोशेट है इस साइड में, और इधर भी हमारे 5 डबल क्रोशेट हो गए। अब 2 चेन, बल लेके, और इसको स्किप करेंगे यहाँ से ये इस तरह से। अब 2 चेन, और ये यहाँ से फिर से इसके ऊपर जाली बनेगी। ये देखिए 2 चेन, और फिर डबल क्रोशेट आगे, देखिए ऐसे यहाँ से इस तरह। अब फिर 2 चेन, बल लेके, और यहाँ से डबल क्रोशेट। अब 2 चेन,
बल लेके इसको स्किप करेंगे और आगे से यहाँ से डबल क्रोशेट। बस जी ये रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे आके हमारे पास फिर से डबल क्रोशेट बढ़ जाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ है। ये देखिए इसमें हमारे पास, मैं इस वाले में आपको ये यहाँ से देखिए 1 2 3 3 जाली बनी हुई है। अब मैं इस रो पे हूँ जो मैं आपको अभी बताई है। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 रो हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से दिखाई देगा ये, और 5 जाली हैं ये हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये 7 जाली आएंगी। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको अगले राउंड में दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसकी 11वीं रो है जो कि खत्म होने को है। तो इसमें देखिए हमारे पास वैसे ही है जैसे हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ से 1 2 3, अच्छा जैसे कि मैंने पहले बताया कि जहाँ से ये सेंटर वाली जाली है वहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ से 2 डबल क्रोशेट बढ़ जाएंगे, एक और एक ये दूसरा। अब हमारे पास 2 चेन, देखिए ये ऐसे दिखाई देगा, 2 चेन। वैसे तो रिपीट है थोड़ा सा आगे पीछे बस। और ये यहाँ कोने से यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, यहीं से इस तरह आगे फिर से 2 हो गए, 3 4 और 5। ठीक है जी। बस अब आगे हमने 2 चेन लेनी है, 1 2। अब यहाँ से जाली, अब फिर से हमने 1 2 चेन और बल लेके यहाँ से ये देखिए यहाँ से इसमें डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन। और अब यहाँ से देखिए हमने 5 चेन ले रखी थी तो यहाँ से 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट थी। तो 1 2 3, तीसरी चेन में से हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना। ये देखिए ये हमारा 11वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें 12वां राउंड शुरू करना है। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3, 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट, 2 चेन एज अ स्पेस। बल लेके यहाँ से डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, 2 चेन, बल लेके डबल क्रोशेट, अब देखिए ये डबल क्रोशेट कर लिया हमने। अब हमने ये चेन जो है ये हमने बढ़ानी है आगे। तो यहाँ से 1 2 चेन, बल लेंगे और इसको स्किप करेंगे और यहाँ से डबल क्रोशेट। ये हमारा 12वां राउंड है। देखिए यहाँ पे हमारी ये जाली बढ़ रही है, इधर को बढ़ गई है। देखिए अब यहाँ पे डबल क्रोशेट 1, और जो ये सेंटर वाला है, पहले हमारे पास देखिए 5 डबल क्रोशेट थे, अब हमारे पास ये 1 2 और इस कोने वाले में से 2 डबल क्रोशेट हम बढ़ा लेंगे। ठीक है जी, इस तरह देखिए ऐसे 2 चेन, फिर से 1 2 चेन, बल लेंगे और ये देखिए जहाँ से हमने ये बढ़ाया हुआ इसमें पहले वाले में से यहाँ से बढ़ा लेने हमने, 1 और एक ये दूसरा, 2 डबल क्रोशेट हो गए। अब 3 और 4 डबल क्रोशेट। अब हमने 2 चेन, 1 2 चेन, बल लेके और इसको स्किप करेंगे। यहाँ से फिर हमने ये जाली बनानी है इस तरह से। ये देखिए ये हमारी जाली बढ़ेगी इधर, आगे हम जाली बढ़ाते जाएंगे, 1 2 और यहाँ से डबल क्रोशेट, 2 चेन, बल लेके डबल क्रोशेट, 2 चेन, ये जाली बन रही है देखिए इस तरह, और यहाँ पे डबल क्रोशेट, 2 चेन, बल लेके इस तरह।
2 चेन, बल लेके डबल क्रोशेट। आप देखिए जो हमारा यहाँ पे है ये यहाँ पे रिपीट है, जो ये वाली रो ये है ये यहाँ पे रिपीट आएगा। तो अब हमने फिर से देखिए जाली पे जाली आई है, 2 जाली, 1 जाली और बनेगी, 1 2 2 चेन, बल लेके इसको स्किप करेंगे यहाँ से। ये देखिए जाली बढ़ गई। अब हमने 1 2 और 2 हमने इसमें से लेने डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर यहाँ से डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे। तो मैं ये कंप्लीट करके यहाँ आके आपको अगला राउंड बताती हूँ। ये देखिए ये हमारा 12वां राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे 12वें राउंड में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जाली बनी है। अब जो 13वां राउंड शुरू करेंगे उसमें हमारे पास 9 जाली बनेंगी, 9 जालियां बनेंगी। तो फिर से वैसे ही 5 3 और 2 5 5 चेन, वही तरीका, 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट, 2 एज अ स्पेस, बल लेके और यहाँ से डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर से डबल क्रोशेट, आप 2 चेन, फिर से डबल क्रोशेट। ये हमारे पास बन गई जाली। देखिए अब हमारे पास ये जाली के ऊपर जाली आ गई। जैसे मैंने आपको बताया 1 जाली इधर बढ़ेगी और 1 जाली इस साइड में बढ़ेगी। तो हमारे पास इस 13वें राउंड में 9 जाली हो जाएंगी। तो 2 चेन, 1 2 2 चेन, बल लेके इसको स्किप करेंगे और यहाँ से ये देखिए जाली आ गई। अब हमने ये जो किनारे वाला है यहाँ से 2 डबल क्रोशेट लेने, 1 और 1 ये 2, इस तरह। अब फिर से 1 2 2 चेन और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, 1 और 2, 1 आगे डबल क्रोशेट। देखिए इसमें हमारे पास 3 डबल क्रोशेट और 3 डबल क्रोशेट। देखिए डबल क्रोशेट इसमें कम भी होते जा रहे हैं इधर से, और यहाँ से एक एक डबल क्रोशेट बढ़ता भी जा रहा है। तो आगे देखते हैं। अब जाली बनेगी हमारे पास 1 2, इसको स्किप करेंगे, यहाँ से डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन, बल लिया और ये डबल क्रोशेट। बस जी ये जाली बना लेनी है अब हमने सारे में। और ये यहाँ पे आके फिर से वैसे ही रिपीट है। देखिए और जैसे मैंने ये बताया वैसे ही रिपीट करते जाना है। तो मैं ये पूरा 13वां राउंड कंप्लीट करके यहाँ आके आपको अगला राउंड बताते हैं। ये देखिए ये हमारा 13वां राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें जो हमारे ये सेंटर में देखिए 3 डबल क्रोशेट आए हैं और बीच में हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया था 9 जाली आएंगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाली आ गई। अब हमारे पास अगला जो राउंड आएगा 14वां राउंड शुरू करेंगे, उसमें हमारे पास ये जालियां जो हैं वो 11 हो जाएंगी। तो देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये इधर से ऐसे थोड़ा बनना है तो इसलिए, वैसे मुड़ा हुआ कुछ नहीं है। ऐसे देखिए आप चीज़ का 14वां राउंड शुरू करते हैं। तो यहाँ से फिर से वैसे 1 2 3 4 5 5 चेन, बल लेके जाली, थोड़ा सा तो सेम ही है, बस ये जो यहाँ पे बंद करनी है हमने ये डिब्बी, ये अलग है थोड़ा। 2 चेन, बल लेके और यहाँ से डबल क्रोशेट, 2 चेन, डबल क्रोशेट, 2 चेन, डबल क्रोशेट। ठीक है जी। अब फिर से देखिए 2 चेन। अब यहाँ से देखिए ये हमारे पास नीचे 3 डबल क्रोशेट है, तो इसमें हमने यहाँ पे ये स्किप करना है। यहाँ पे तो हमने डबल क्रोशेट कर लिया, यहाँ इसको स्किप करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डबल क्रोशेट। ठीक है जी।
आप देखिए हमने इस राउंड में ये जो हमारी डिब्बी बनी हुई है इसको हमने यहाँ पे खत्म करना। खत्म मीन्स देखिए दूसरे वाले में मैंने किया हुआ है, ये देखिए ये 3 डबल क्रोशेट है। ये यहाँ से इस राउंड में हमारे पास ये इस तरह से 5 डबल क्रोशेट आएंगे, 1 2 3 4 5 5। तो इसको देखिए 1 डबल क्रोशेट, ये जो हमारी जाली है ये जाली हमारी 1 2 3 4 5 6, ये सातवीं जाली में हमारे पास ये यहाँ पे 1 2 और 3, ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से 3 डबल क्रोशेट आ गए। अब बल लेके यहाँ से डबल क्रोशेट, ये टोटल हो गए हमारे पास 5 डबल क्रोशेट, 2 चेन बल लेके और यहाँ से फिर से हमारा वही जाली वाला शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरह। अब ये सारा हमने जाली बनानी है ऐसे, और यहाँ पे यहाँ तक आते हुए जाली बनाएंगे और फिर यहाँ से हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट करने, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इसी तरह से इसको रिपीट करते जाएंगे। देखिए जैसे कि इसमें हुआ है, ये देखिए 5 डबल क्रोशेट, फिर जाली और फिर 5 डबल क्रोशेट, फिर जाली। इसी तरह से हमने जो अगला 15वां राउंड करना है उसमें हमने ये यहाँ पे इस तरह जाली बना लेनी है। देखिए ये 5 डबल क्रोशेट थे, इसके ऊपर जाली बनाई इस तरह से। फिर जो 16वां राउंड आएगा उसमें हमने 1 डबल क्रोशेट और ये जो जाली है हमारी इसमें 2 डबल क्रोशेट लेते हुए इस तरह से ये 2 राउंड भी कंप्लीट करने, और उसके बाद हम इसमें किंगरी बनाएंगे। तो मैं ये 2 राउंड कंप्लीट करके आगे दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए ये यहाँ से मैंने इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिए, और अब मैं इसकी यहाँ से इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह जोड़ दूंगी, यहाँ से ऐसे। देखिए इस तरह, बस अभी ये इसकी लास्ट है, किंगरी करूंगी मैं इस पे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 चेन ली मैंने यहाँ से। ये देखिए इसमें हमारे पास ये इस तरह से 1 डबल क्रोशेट, और ये जो जाली है इसके बीच में 2 डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट इस तरह से। तो अब देखिए ये जो जाली इसके डबल क्रोशेट के ऊपर जो डबल क्रोशेट है, यानी कि 3 चेन के ऊपर 3 चेन है, उसी में से हमने बल लेके यहाँ से 2 और 3 डबल क्रोशेट किए। अब मैं इसमें 1 2 3 चेन लूंगी। अब ये यहाँ से इसमें देखिए ये यहाँ से ये स्लिप स्टिच, फिर बल लेके इसी में से हमने 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। वो जो हमारा नीचे से था देखिए ये एक में से ही हमने ये इस तरह से बना लिया। अब आगे इन 2 को स्किप करेंगे, और ये जो हमारा है यहाँ से इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशेट, ठीक है जी। फिर बल लेंगे, कोई चेन नहीं कुछ नहीं, ये 2 आगे वाले स्किप करेंगे, ये वाले देखिए यहाँ से किया 1 2, ये तीसरे में से बल लिया हमने, और यहाँ से हमने इसमें फिर से डबल क्रोशेट, देखिए इसी में से हमने 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर से हमने बल लेना है ना, सॉरी ये देखिए ये हमारे 3 चेन लेने के बाद ये यहाँ से हमारे पास ये एक तो जो पहले वाला डबल क्रोशेट था वो है, और उसके बाद जो डबल क्रोशेट हम बना रहे थे उसमें नीचे वाला यहाँ से ये 2 लेके और यहाँ से इसको इस तरह से ये देखिए ये पीकॉट बनानी है हमने इसमें। फिर से हम 1 2 और 3 डबल क्रोशेट करेंगे। फिर से देखिए 1 2 को स्किप करेंगे, यहाँ से आगे से हमने इसमें फिर से सिंगल क्रोशेट कर लिया, फिर बल लेंगे। अब ये यहाँ से 1 2 इनको छोड़ेंगे, ये देखिए डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट, इसमें से हमने 1 2 3 डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन, 1 2 3। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये लेंगे और इधर से
ये और ये दूसरे डबल क्रोशेट का यहाँ से इस तरह। अब फिर से 1 2 और 3 डबल क्रोशेट, फिर से हमने 1 2 स्किप किए और यहाँ से सिंगल क्रोशेट, फिर से रिपीट वही, ये 2 स्किप किए, यहाँ से 3 डबल क्रोशेट पीकॉट, और ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो मैं ये पूरा इसमें कंप्लीट करके आपको यहाँ पे आके फिर दिखाती हूँ कि इसको हम बंद कैसे करेंगे यहाँ से। ये देखो जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया किनारी हमारी, और ये किनारी हमारी इस तरह से दिखाई दे रही है। ये देखिए, अब यहाँ से मैं आपको इसको लास्ट में बंद करना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है ये भी। किंगरी वैसे आप जरूरी नहीं है जो मैंने बताई है वही बनाए, आप अपनी इच्छा से कोई भी किंगरी बना सकते हैं। तो देखिए वही तरीका जो मैंने आपको यहाँ शुरुआत में बताया था, अब मैं इसको बंद करना बता रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए ये सिंगल क्रोशेट किया हुआ है मैंने, और उसके बाद हमने 1 2 डबल क्रोशेट छोड़े, नीचे वाला चेन स्पेस, और यहाँ से 1 2 3 इसी चेन स्पेस में से इस तरह आप देखिए 3 चेन 1 2 3, यहाँ से ये देखिए यहाँ से इस तरह, और यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ते हुए इसको इस तरह से 1 2 और 3। ठीक है जी, ये बन गया हमारा। ये क्या हो गया, चलिए अब देखिए यहाँ से 1 है ना, यहाँ पे किया हमने, ये 1 चेन स्पेस, ये दूसरा चेन स्पेस, और यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया सिंगल क्रोशेट के साथ। अब देखिए हमने इसको यहाँ से जोड़ना है। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से आनी चाहिए, तो हम इसको यहाँ से जोड़ें कि यहाँ से जोड़ें। चलिए यहाँ से जोड़ के देखते हैं कैसा आता है, फिर इसको हम ऊपर से भी जोड़ देंगे। ये भी सही नहीं आया, तो देखिए सही आ गया। तो हमने इसको यहाँ से जोड़ लेना है कैंची। तो जी नीचे जो फर्स्ट चेन से भी नीचे है उसके साथ इस तरह है ना, ये देखिए ये हमारा यहाँ से ऐसे लग रहा है। ठीक है जी, यहाँ से हमने इसको ये सिंगल क्रोशेट किया। अब हम इसको यहाँ से 1 2 3 जो तीसरी चेन है वहाँ से इसको इस तरह स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ेंगे, तो ये एकदम इस तरह से आएगा, और इस धागे को हम अंदर ही अंदर ख़त्म कर देंगे। तो जी बन गया हमारा ये ऐसे। यहाँ से इसको कहीं से भी ले जाएं कोई चक्कर नहीं है, नीचे से निकाल लें, ऐसे नीचे ले जाके काट देंगे कैंची से। और ये देखिए ये हमारा ऐसे दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको ये थालपोश, टेबल मैट, सेंटर टेबल मैट बनाना आसान लगा होगा और पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और बढ़िया वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।